कितने सुंदर गीत हुए। हाँ, कोई जवाब ही नहीं है। वैसे हमारे सम्मानित विराजमान निर्णायक महोदय जी भी विराजमान हैं। मैंने मेरे गीत में कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ लाइनें थी कि मुझका जनेऊ कमर कर धनिया, और जब कुछ नहीं मिल रहा है उधर से, कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं सोने के आभूषण सब चांदी की पैंजनियां, और भोले चले आज बनके दुल्हनिया। इससे क्या मतलब है मुझे? क्या मतलब निकल रहा है इससे? भोले चले दुल्हनिया बनके, पैर के चांदी की पैंजनियां। बात मेरी चल रही है शुरू से, स्वर्ण का जनेऊ स्वर्ण की करधनिया। ये बात है, दोबारा लिख लो। चलो दोबारा ले आना, कोई बात नहीं। यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं, हाथ उठा के बताओ कोई जनेऊ उधर से कैसा भी हुआ कुछ? नाक में नथुनिया, चांदी की पैंजनियां, और चले भोलेनाथ बन के दुल्हनिया। ये जवाब हो रहा है। इसलिए बड़ा सोच समझ के बात करो। और आप कह रहे हैं, मैंने एक बात और कही और आप सुन रहे थे, सभी विद्वान विराजमान हैं। कह रहे हैं कि साली को सर पे नहीं बिठाया है, वो बड़ी बहन थी, उसको साली नहीं कहते। जब कोई बात नहीं बनती है किसी पर तो केवल यही कहते हैं। मैंने दिखाया वहां, आप दिखा रहे हो इसमें। कर में त्रिशूल डमरू, त्रिशूल डमरू बार बार लटके। कह रहे हैं कर में त्रिशूल डमरू बार बार लटके, और तन पे शिव के नाग बेसुमार लटके। केवल गले में भोलेनाथ के एक नाग लटका हुआ है मात्र, बेसुमार नाग ऐसे नहीं लटके हैं। क्योंकि आप बिल्कुल चित्र को भी फेल कर रहे हो, आप बार बार बातें बना करके केवल गुमराह कर रहे हो। और इधर कह रहे हो कर में त्रिशूल डमरू यहाँ पे बार बार लटके। अरे जिस समय तुम ही बता रहे हो जवाब में कि बन करके जब भोलेनाथ गए दुल्हनिया, पैर के नथुनिया, तो वहां डमरू और त्रिशूल कहाँ है? बार बार लटके। तुम क्या कर रहे हो? अपने जवाब दे रहे हो, अपने गीत ही सही नहीं गा रहे। ऐसे जवाब नहीं होता है, नहीं ऐसे जवाब ही होता है। सीख लो। बात केवल वही से लानी है। अरे सर पे है साड़ू रिश्तेदार, ये बात थी। कैसा लगा है बाजा, क्योंकि कहा जाता है पाप को पुण्य मार देता है, पाप को पुण्य मार देता है,
शर्म को बेशर्म मार देता है। देता है। और आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, उसको उसका वो कर्म मार देता है। देता है। ऐसे आओ, ये होता है गाना और बजाना। क्योंकि मैं एक और बहुत सुंदर लाइन लेकर के आए, बहुत बढ़िया गाया। हाँ। बात आई है इनकी, बुलबुल बोले मेरे अंगना। क्यों? अरे तू कब आएगा बता मेरे सजना। मेरे तू कब आएगा बता तू सजना। कब आएगा बता सजना मेरे। बात इनकी ये है, ललना कब आएगा बता ललना मेरे। कब लाएगा? अब तब कन्हैया क्या कहने लगे, लाऊंगा और जरूर। ये हमारे तेरे ललना। सुंदर सिंह भैया की तरफ से बमूल आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। कह रहे थे अपनों की सपनों की क्षमता से पूछो। क्या बात है, जवाब कि नहीं। माँ का फर्ज क्या होता, माँ की ममता से पूछो। एक पल ना भूले पलना मेरे। ललना कब लाएगा बता ललना मेरे। कब लाएगा बता भगवान कन्हैया कह रहे हैं अब मेरे इधर से। हाँ, सुन लो कन्हैया क्या कह रहे हैं। अगर देवकी ने ऐसे कहा कि मेरे 6 पुत्र मारे गए, हाँ। उनको मैं दूध नहीं पिला पाई। और दिनेश तोमर जी, एक बात मैं केवल आपसे कहूंगा, आपने कहा कि ये साली नहीं है, उनकी पत्नी से बड़ी है। मेरा अनुमान ये है आपको इनकी संतानों की पता नहीं है। मैं आपको गिनाए देता हूं और आपको संतोष ना हो तो मैं प्रमाण भी दिखा सकता हूं। जय हो। देखिए, मैना की जो हिमालय की पत्नी मैना थी, उनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम था पर्णा। हाँ। और वो पर्णा देवल मुनि को ब्याही गई। उसके बाद में दूसरी पुत्री है मैना की अपर्णा, जिसका नाम उमा पड़ा, जिसे गौरा कहते हैं, वो भोलेनाथ को ब्याही गई। और तीसरी पुत्री का नाम है पाटला। लिख लो, तुम्हें आता नहीं है। और
ये बात गलत हो तो प्रमाण मौजूद है, बिल्कुल विद प्रमाण के दिखा दिया जाए, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, आज आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है, ये राजू मस्ताना का मंडल है, बीड़ी का मंडल नहीं है। धुएं में उड़ा दोगे। तेरे शुद्ध देसी घी। और ये हमारे ओम प्रकाश एसी वालों की तरफ से आशीर्वाद है, हाथ हाथ बंधन है, अभिनंदन है। अगर उधर से देवकी ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को दूध नहीं पिला पाई कन्हैया से, तो इधर कन्हैया कह रहे, क्या कह रहे हैं कन्हैया? और ये सम्मानीय हमारे ताऊ जी की तरफ से बहुमूल्य आशीर्वाद है, हाथ हाथ बंधन है, अभिनंदन है। ममता की मां मुझसे समता ना पूछो, मैं जानता हूं। कन्हैया कह रहे हैं मुझे, मैं सब कुछ जानता हूं। और इधर कह रहे हैं हमारे दिनेश तोमर जी, अपनों के सपनों की क्षमता से पूछो, तो माँ का फर्ज क्या है, माँ की ममता से पूछो। तो इधर कन्हैया कह रहे हैं मैं जानता हूं कि ममता की मां मुझसे समता ना पूछो, तो मेरी आखिर हुई है वो विषमता ना पूछो। मेरी खातिर जो कुछ हुआ है, तुम्हें अपने भ्रातों से मिलाऊंगा मैं, तुम्हें अपने भ्रातों से मिलाऊंगा मैं, और निश्चय ही दूध पिलवाऊंगा मैं। क्योंकि आंसू मत पियो माता, शौक से जियो माता। तब कहा कन्हैया ने, क्या कर मलना मलना, कह रहे थे पलना, और इधर भगवान कन्हैया कह रहे हैं ये कर मलना, मलना, कर मलना, न मलना, न मलना तेरे, ये हाथों को मत मलबा। कर मलना, न मलना, न मलना तेरे, कि निर्बल ना दिल पतला है बलवाना तेरे, निर्बल ना बलवाना तेरे, मेरी तरफ से प्रयास है, उन्होंने जो पूछा है उधर का, मैं कोई ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन एक और बहुत सुंदर बात आई, बहुत बढ़िया बात थी, बहुत गीत बढ़िया है। दिखाया है कि भगवान भोलेनाथ ने जो किया वो किसी ने नहीं कर पाया, वो किसी ने नहीं कर पाया। देखिए, किया है किसी ने तो किया है, ऐसी बात नहीं है। सुनिएगा, रामचरितमानस से आपको प्रमाणित कर रहा हूं। 735 पृष्ठ पर चौपाई आती है, उसके माध्यम से आपको जवाब मिल रहा। गीत आया कौन सा? अरे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, बहुत सुना। क्या हो क्या हो क्या हो, बहुत अच्छे, आराम से आराम से। क्या बात है?
अरे छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अरे तुमने काजल 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 काजल। और ये सम्मानी मेरे ताऊ जी द्वारा ये बहुमूल्य आशीर्वाद 51 रुपए का हुआ है। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और ये बड़े भाई द्वारा 21 रुपए का आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। अरे जिया न जाए जीवन जो भोलेनाथ ने जिया। तो घर से कह रहे थे तोमर जी, कोई कर न सकेगा जो देखे भोलेनाथ ने किया। इधर भोलेनाथ ने किया और उधर भगवान श्री राम की कृपा से हुआ क्या? अगर भोलेनाथ ने किया तो आपको ये मालूम होना चाहिए उधर भगवान राम की कृपा से हो रहा है। और वो क्यों रहा है कि भोलेनाथ बार बार भगवान राम को ही नमन करते हैं, जाप करते हैं राम नाम का। स्वयं भोलेनाथ भी जाप करते हैं भगवान राम नाम का। जय हो। क्योंकि उन राम के नाम से ही जब सती जी गई थी परीक्षा लेने भगवान राम की, तो मां कह दिया था भगवान राम ने सीता उधर सती को, लेकिन भगवान शंकर ने त्याग दिया था कि तुम आज से मेरी मां हो। जय हो। पत्नी रूप में नहीं देखूंगा, मैं केवल मां ही कहूंगा, क्योंकि मैं उनको गुरु मानता हूं, वो मेरे प्रभु राम हैं, मैं उनका जाप करता हूं। तब कहा कि अंगद ने सारे वो राक्षस विचारे, तो सूरज तपन से जलाए। आकाश में जलाया केवल राम के ही नाम से। तो अंगद ने सारे वो राक्षस विचारे, सूरज तपन से जलाए, और उन्हें मार करके वो उस अंबर से जिंदा है खुद लौट आए। उन्हें मार करके उस अंबर से स्वयं जिंदे लौट आए। और जब जिंदे लौट करके आए तब ये रामचरितमानस से प्रसंग है विद चौपाई के। तो प्रभु राम का काम कर तब, प्रभु राम का काम कर तब हर्षित हो गया हिया। प्रभु राम का काम कर हर्षित हो गया हिया। तो कोई करना पाएगा वो अंगद दूत ने किया। अगर ऐसा हो देखो, तो कोई करना पाएगा वो अंगद दूत ने किया। कोई करना पाएगा वो अंगद दूत ने किया। कोई करना पाएगा वो अंगद दूत ने किया। कोई करना पाएगा अंगद। देखिए रामचरितमानस में दिया है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, नभ की सकीन कौतुक अभूत, रवि मंडल पहुंचे बाल पूत, अंगारे जारे तपन आँच, पुनः आयो जहां संग्राम राज। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, ये कौशल्या मैया हमारी और चरणदास जी द्वारा
ये बहुमूल आशीर्वाद मिला है, बहुत सम्मान मिला है। और ये यही नहीं मिला है, जहां जहां कार्यक्रम होता है वहां पर ये सम्मानी विराजमान होते हैं। मेरा कार्यक्रम आगरा में भी हुआ था, वहां भी ये मौजूद थे। मैं बार बार नमन करता हूं, सभी को ही नमन करता हूं। मैं कोई कलाकार नहीं हूं और मैं तो बार बार यही कहता हूं कि मैं किसी कलाकार के चरणों की धूल भी नहीं हूं, केवल आप लोगों के सामने हूं। और हो सकता है मेरी लाइनें आपको कुछ समझ में आ जाए। आइए, मेरी तरफ से मैंने उधर प्रयास किया, जैसा जवाब दिया उधर। आइए एक छोटा सा गीत फिर मेरी तरफ से पेश है। कौन सा? गीत बजा। कौन सा? क्या कातिल निगाहें इसकी चंचल अदा है। इसकी अदा पे मेरा दिल ये फिदा है। तू लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में फुआर जादू नगरी से आया बहुमूल आशीर्वाद सम्मानी जी के तर्क कमलों द्वारा हुआ है। देखिए, दरबार में भक्त कहता है, हमारे सम्मानी निराज महोदय जी विराजमान हैं, सभी विद्वान विराजमान हैं। मेरी लाइनें सुनेंगे। अरे जल पे धरा और धरा पर भी जल है। मेरी लाइन समझने की बात है। जल पे धरा यानी जल के ऊपर धरती, जल पे धरा और धरा पर भी जल है। जल से ये सृष्टि सारी नैनों का जल है। जल से सृष्टि सारी ये नैनों का जल है। और जब नैनों का जल है, और ये हमारे सम्मानी द्वारा बहुमूल आशीर्वाद है, हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। तो जल बिन जल जाए संसार, जल बिन ये जल बिन जल जाए संसार। तो शिव की जटा में जल की धार, ये जल बिन जल जाए संसार। तो शिव की जटा में जल की धार। क्यों? कब ऐसा देखा? तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा जादूगर। जादूगर, अरे ऐसा है कोई
क्यों कि शिव की जटा में जल की धार। और अब दूसरा प्रसंग है, और ये मैं दिखा रहा हूं यहां पे, मैं यह जादूगर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं क्यों कहा है, तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा जादूगर। अब जादूगर फिल्म का भी नाम है। हाँ, फिल्म का भी नाम है जादूगर। जादूगर फिल्म का भी नाम है। अब दूसरा प्रसंग सुनेंगे। आधे में गौरा और आधे में शंकर, शिव जी बने हैं देखो अर्धनारीश्वर। और जब आधे में गौरा आधे में भोले हैं, तब ये डमरू बाजे बेसुमार। भोलेनाथ का डमरू, जय हो जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। और ये हमारे सम्मानी भैया द्वारा हमारे सभी कलाकारों को सम्मान 51 रुपए का आशीर्वाद। विशेष सूचना है कि तारीख 5 को विशाल जवाबी कीर्तन क्रांति माला कानपुर और मुकेश मृदुल उरई जालौन से कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आयोजक डॉक्टर संजीव शर्मा, पता है अजीजपुर धनौली आगरा में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 5 नवंबर का कार्यक्रम है, और जहां तक इस साउंड सर्विस की आवाज जाती हो, सभी भक्त कार्यक्रम देखने की पूरी इच्छा करें। ये डमरू बाजे बेसुमार, क्यों ये बंदर नाचे अमित अपार। एक रूप से भोलेनाथ बंदर बने हुए हैं और एक रूप से मदारी बने हुए हैं। तब देखा क्या, जब ऐसा देखा, ये डमरू बाजे बेसुमार, बंदर नाचे अमित अपार, तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा बाजीगर। बाजीगर, बाजीगर फिल्म का भी नाम है बाजीगर। पहले न देखा ऐसा जादूगर, अब दूसरे में न देखा ऐसा बाजीगर। अब तीसरा देखें। छिप जल पाप के ककन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। और जब 5 तत्व से शरीर बना, लेकिन ये भी कलाकारी, क्यों तो कर दिया मानव का संचार। केवल 5 ही तत्व से ये कर दिया मानव का संचार। अरे इस पे करना जरा विचार, तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा कारीगर। ऐसा है कोई कारीगर 5 ही तत्व से तैयार हो गया? कारीगर भी से बड़ा कारीगर कोई नहीं है। तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा कारीगर। वैसे बहुत सी लाइनें लगती हैं कि आधे हैं कन्हैया और आधी है राधा, दोनों का है बदन आधा आधा, लेकिन ऐसा नहीं। यह बात मेरी बिल्कुल अलग चल रही है। कौन सी अलग चल रही है? रचना करने करी संरचना, वो करे खरीदारी तो फिर
कोई नहीं बचना। कोई नहीं बचना। कोई नहीं बचेगा। अगर वो स्वयं खरीदारी करेगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचना? उठा ले जब चाहे भगवान, अरे ऐसा विधि का विधि विधान तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा सौदागर। सौदागर। सौदागर, सौदागर भी फिल्म का नाम है। तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा सौदागर। सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा सौदागर। सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा सौदागर। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए, और ये हमारे ताऊ जी की तरफ से फिर 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आइए, एक छोटा सा कष्ट पीस, हाँ, और उसमें भी कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। हमारे एक गीत बजा। कौन सा? कि तब तो लगे एक सपना सा है। आवाज है। अरे कैसा कर दिया काजल, कैसा कर दिया काजल से के बहानी नजर। कि सैया ले गई दिया, सैया ले गई दिया मेरी पहली नजर। तूने जादू किया ऐसा है ओ जादूगर। सैया ले गई दिया मेरी पहली नजर। यहाँ सभी विद्वान बैठे, बात मेरी इतनी है, भगवान राम और भगवान भोलेनाथ जय हो। और जौनट है उसमें स्वयं हनुमान जी भी। हाँ, हो। अब लफड़ा क्या है? क्या है? सिकंदर को मार अवध में आए जब श्री राम। जय हो। पुरस्कार बंटवा रहे सबको ही सुख धाम। अब जब पुरस्कार बंटवाए, अंगद को बाजू बंद मिले और बहुत सारी चीजें। और ध्यान देना है कि हनुमान भोले त्रिपुरारी है। हनुमान कौन है? स्वयं भोले त्रिपुरारी है। 11वें रुद्र है, 11वें। कि हनुमान भोले त्रिपुरारी है। पीछे पूछ में वो प्यारी है। पूछ में स्वयं मैया विराजमान है। माँ भवानी विराजमान। माँ भवानी पूछ में है, लेकिन समस्या है कपि के, यानी हनुमान जी के कपि के राम सिया सीने में। हनुमान जी के सीने में। जय हो। कपि के राम सिया सीने में खुश हैं भक्त रस पीने में। राम रस पीने में।
और राम रस पीने में मस्त हैं, तो एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि कौन भक्त भगवान, उसमें कौन भक्त है कौन भगवान है। जय हो जय हो। कि कौन भक्त भगवान कौन शंका में खास है। कौन भक्त कौन भगवान शंका में खास है। तो भगवान श्री राम शिव शिव रटते हैं और भगवान शिव राम राम रटते हैं। अब इनमें देखेंगे, इनमें कौन भक्त और कौन भगवान है। क्यों शंका में खास है, कहीं वो उनके दास हैं, कहीं वो उनके दास हैं, तो कहीं वे उनके दास हैं। लेकिन एक बात और है, चार शक्तियां एक ही तन में करती बास है। ये चार शक्तियां पूछ में भवानी माँ, देखिए पूछ में भवानी है, सीताराम सीने में है और हनुमान स्वयं हनुमान जी है। लेकिन कहा है चार शक्तियां एक ही तन में करती बास है। कहीं वो उनके दास है, 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 कहीं वो उनके दास है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए बजरंग बली की।